जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा 9 से 12 फुल इंटरटेनमेंट है। कॉमेडी अगर कोई पूछे तो राहुल गांधी को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। इनके की चोट पर आपके चैनल पर चैलेंज के साथ पूछ रहा हूँ, एक देश बता दो पूरे वर्ल्ड में जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज़्यादा हो। कांग्रेस पार्टी क्या हालत हो गई इनकी, और इनसे पूछो चुनाव क्यों हार गए तो बड़ी बड़ी शायरी मारते हैं लोग, गिरते हैं सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। भाई साहब आप घुटनों से गर्द में चले गए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँ कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जो मेरे देश के साथ है हम उसके साथ है, और देश के साथ कौन है सबको पता है। क्योंकि आप युवा हैं तो मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल ये होगा कि आज की युवा पीढ़ी तो यही कह रहे हैं कि मोदी के राज्य में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी हो रही है तो वो है नौकरी की। किसने कहा मैडम? देखिए आज की युवा पीढ़ी तो सबसे पहला सवाल तो सबसे पहला आरोप जो है बीजेपी पर यही लगा रही है कि बीजेपी सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन अगर हम नौकरी की बात करें तो वो तो है ही नहीं देश में। मैडम देखिए राहुल गांधी, एक होती है ना, देखिए एक होती बेरोजगारी, एक होती मानसिक बेरोजगारी, कि आप मानसिक बेरोजगार हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी का उपाय आपको नौकरी मिलेगी, आप काम कर लोगे, पर अगर आप मानसिक बेरोजगार हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है सर। अब आप मैडम एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, कहते देश में बेरोजगारी है, भैया कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है कि 1.5 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ 2022-23 में पीएफ के साथ जुड़े, नौकरी मिली तभी तो पीएफ के साथ जुड़े, या ऐसे तो उनको कंपनी पैसा नहीं डाल रही उनके अकाउंट में। दूसरी चीज़ आप सबसे बड़ी बात बताइए मैडम, एक बात बताइए, देश के अंदर ये एक बात, देश के अंदर 4 करोड़ मकान बने आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बने, जादू की छड़ी से जिनविन बना गया होगा कोई, लोगों को नौकरी थोड़ी मिली होगी उसमें। देश में आज डेली 37 किलोमीटर रोड बन करके खड़ी हो रही है, ये भी जादू की छड़ी से बन रही होगी। लोग कहाँ काम कर रहे होंगे इसमें? इंजन थोड़ी काम कर रहे होंगी। जिन आता रात को राहुल गांधी वाला ऐसे 2 बार करता है, रोड बन जाती है 37 किलोमीटर डेली। आ जाए एक बात बताइए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 2014 से पहले का डाटा उठाओ तो इंपोर्ट करते थे हम मोबाइल फ़ोन को, 2014 के बाद आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में हम दूसरे नंबर पर हैं। लोग थोड़ी बना रहे हैं भारत के अंदर, जिन बना रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग तो ये भी, एक तो बेरोजगारी, ऊपर से दूसरी बात लोग कहते हैं कि महंगाई मोदी सरकार में बढ़ गई। आप तो गुणगान किए जा रहे हैं मोदी सरकार का। मैं गुणगान नहीं कर रहा पत्रकार महोदया, आपकी इस बात को मैं खंडन करना चाहूँगा, मैं किसी का गुणगान नहीं कर रहा। देश की जनता पढ़ी लिखी, आपके चैनल के आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया आज का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं। आप खुद बताइए 2014 से पहले महंगाई दर 9.73%, अभी महंगाई दर 7.74%। अब आप बताइए कि पहले ज़्यादा थी अब ज़्यादा है? लोगों को मैं बताता रहा हूँ, डाटा के साथ बता रहा हूँ, लोग देख लेंगे। और मैं कहता हूँ अभी G20 समिट भारत के अंदर हुई है, आप उसमें से 2 देश बता दीजिए जिनमें महंगाई दर भारत से कम हो और ग्रोथ रेट भारत से ज़्यादा हो। मैं देश की जनता से, पूरे विश्व से मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग कह रहे कि भैया ये हो गया वो हो गया, आपातकाल लग गया, डंके की चोट पर आपके चैनल पर चैलेंज के साथ पूछ रहा हूँ, एक देश बता दो पूरे वर्ल्ड में जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज़्यादा हो, और एक देश बता दो पूरे वर्ल्ड में जिसमें FDI सबसे ज़्यादा आया हो। चैलेंज है। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी ने ऑन कैमरा आके बोला है कि इस बार जो है हम अपनी सरकार बनाएंगे, और ये मेरा दावा है, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल कैमरा आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ अमेरिका का अगला राष्ट्रपति मैं बनूंगा। मजाक है? नहीं, मजाक वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात नहीं है, उन्होंने कहा है, तो इस पे आप क्या कुछ जवाब देना? ऑन कैमरा जवाब दे रहा हूँ पत्रकार महोदया कि मुंडेरी लाल के हसीन सपने देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, पर एक बात बताइए, अगर आंखें बंद करने से मैं बोल दूं अभी सुबह हो रही है, आप पत्रकार नहीं हैं, तो क्या ये सच है? ये सच नहीं है ना। आप एक बात, कांग्रेस पार्टी क्या हालत हो गई इनकी, और इनसे पूछो चुनाव क्यों हार गए तो बड़ी बड़ी शायरी मारते हैं लोग, गिरते हैं सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। भाई साहब आप घुटनों से गर्द में चले गए, मिट्टी में मिल गए, आप कितनी बार गिरोगे? 290 चुनाव हार गए आप देश के अंदर, कितना हारोगे यार? क्या मैडम बात करते हैं लोग। राहुल गांधी सुनो, आपके चैनल पर एक बात बोल रहा हूँ, जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा 9 से 12 फुल इंटरटेनमेंट है। कॉमेडी अगर कोई पूछे तो राहुल गांधी को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, 10 में से 10 कॉमेडी में राहुल गांधी को मिलेंगे, वो उसको डिजर्व करते हैं। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी कह रहे भैया खेतों में टाइल लगवा दूंगा मैं, खाएंगे क्या हम लोग? वो कह रहे हैं भैया आटा लीटर में बांट देंगे। आप देश की पढ़ी लिखी पत्रकार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप बताइए आटा लीटर में चाहिए देशवासियों को या किलो में चाहिए? आप बताइए पत्रकार महोदया।
तो वो तो लीटर में दे रहे हैं। और आप कह दो ये बातें पुरानी हो गई तो 4 दिन पहले की बात ले लो। राहुल गांधी कह रहे हैं स्टोव में कोयला डाल रहा हूँ मैं नहीं डाल रहा हूँ। सुबह उठोगे आप, सुबह उठोगे चाय बनाने के लिए स्टोव में कोयला डालोगे, फिर पानी डालोगे, फिर चीनी डालोगे, तब वो चाय बनकर तैयार। अब बताइए, ये मैंने बोल दिया क्या कि स्टोव में कोयला डालोगे? 1 मिनट बड़े भाई, 1 मिनट दोस्त रुक जाओ। कि स्टोव में कोयला डाल देंगे? स्टोव में केरोसिन का तेल डलता है राहुल गांधी, इसीलिए तो कहता हूँ सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं वो, उनको पता ही नहीं है। अब एक बात बताइए आपसे मैं, छोटी सी बात, जो व्यक्ति चील कौवों को रोजगार दिला दे, जो व्यक्ति आटा लीटर में बांट दे, आप इस बात को समझिए। डाटा स्प्लिट नहीं करें तो हम बात करते हैं 2013 में सिलेंडर के रेट 937 रुपये थे, लास्ट में जब छोड़ करके गई थी। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। एक बात बताइए, आज आपकी प्रॉपर्टी जितने की है, आपके 10-20 साल पहले घर आपने अगर 10 लाख का लिया होगा ना, तो आज वो 30 लाख का हो गया है। हो गया नहीं हो गया? प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए कि नहीं? एसेट जितनी भी थी आपकी, सबके रेट बढ़ गए हैं। आप एक बात बताइए, आपके अगर पिताजी 20 साल पहले 10,000 की नौकरी कर रहे थे, तो आज मैं और आप 10,000 की नौकरी करेंगे क्या ये सच्चाई है? नहीं करेंगे। आपको समझना होगा। बाकी ये जो जितने भी अब ये फैक्ट्स लेके घूमते हैं, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी को अपनी उनकी जो एजेंसी है उनको समझाना चाहिए। अब राहुल गांधी को ऐसी स्पीच दे देते हैं कि भाई साहब वो बोलते के साथ ही बेड़ा गर्क। अब एक बात बताओ, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गाली दे रहे हैं भर के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत गलत है, बहुत गलत है। सदस्यता वापस आ गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे बढ़िया है।